हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विभिन्न तरह की बात को हम लोग रखते हैं जो जीवन उपयोगी है और हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसी यूजफुल और जानकारी वाले तथ्य को रखने के लिए हम इस चैनल पर आते हैं और वीडियो भी लाते हैं। तो जो भी है जानकारी वो सब हम आपके बीच रखते हैं, शेयर करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पक्षी से हम लोग क्या सीखते हैं। पक्षी, बर्ड्स जो है वो कैसे अपने को सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है। क्या पक्षी को कभी दवा लेते हुए देखे हैं? नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से वो सब कुछ जानता है कि स्वस्थ रहने के जो नियम हैं उसको कैसे पालन करना है। स्वास्थ्य के नियम को वो अच्छी तरह से जानता है और उसका वो पालन करता है कठोरता से, डिसिप्लिन में, और वो स्वस्थ रहता है। या वो तो बीमार होगा तो मर ही जाएगा और वो मृत्यु उसकी स्वाभाविक मृत्यु होती है, या फिर कोई शिकारी उसको मार देता है, या फिर बिजली करंट से मर जाता है, लेकिन बीमार होकर के नहीं मरता है। ये आप देखते होंगे ज़्यादातर ऐसे केस में होता है कि वो मरते हैं तो एक्सीडेंटल मौत होती है, किसी न किसी के द्वारा हमले किए जाने पर वो मरते हैं, बीमार होकर के नहीं मरते हैं। तो पक्षी में ऐसा कौन सा गुण है जिसको हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं? क्या पक्षी के गुण हम पर भी लागू होता है? तो हाँ, क्योंकि हम भी एक क्रिएचर हैं, हम भी प्रकृति के एक अंग हैं जिस तरह से पक्षी है। तो पक्षी बिना पढ़े, बिना किसी के सिखाए अगर सीख सकता है प्रकृति से, तो हम क्यों नहीं, हम भी सीख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ज्ञान जब हुआ तो ज्ञान का हमको घमंड हो गया और फिर हम उसका दुरुपयोग करने लगे और दुरुपयोग में सुख सुविधा के साधन जुटाने लगे और फिर हम किसी भी टाइम टेबल को पालन करने के लिए बाध्य अब नहीं रहे। हम अपने हिसाब से प्रकृति को चलाने लगे और इसका दुष्परिणाम हुआ कि हम लोग बीमार पड़ने लगे। हम व्यवस्था के साथ खेलते हैं, खेलने के लिए प्रकृति भी हमारे ऊपर प्रयोग करने लगती है। प्रकृति और हमारे बॉडी का जो सामंजस्य है वो फिट बैठता है कब? जब हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। जैसे कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं कि बैलेंस बिगड़ जाता है, तो हम उसको संभालने के लिए प्रकृति के हिसाब से जीना पड़ेगा। तो सीखते हैं बर्ड्स के कौन से गुण हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने एक लेख है, छोटा सा लेख है, उसमें 14 गुण का वर्णन है। 14 गुण हैं जिससे पक्षियों से हम सीख सकते हैं। तो पहला है कि रात को पक्षी कुछ भी नहीं खाते, यानी पक्षी सुबह उठता है, चै 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 करके चहकते हुए खाने की खोज में, भोजन की खोज में जाता है और जो मिलता है, जहाँ मिलता है खाता है। बच्चों के लिए, बच्चों को भी लेके जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं जो उड़ नहीं सकते तो मुंह में चोंच में दबा करके बस उतना सा ही लाता है जो उसको खाने के लिए पर्याप्त होता है। तो और दिन भर खाते हैं, रात में फिर आराम करते हैं, सोते हैं। तो पक्षियों से हम ये सीख सकते हैं कि काम करने के लिए जो प्रकृति के द्वारा समय दिया गया हमको है वो दिन का समय है। दिन में हम काम करें और रात में आराम करें, रात में नहीं खाएं। खाना रात में मना है। जैन धर्म में इस धर्म का बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद खाना कोई नहीं खाता है। प्रकृति को जो मानने वाले हैं वो इस नियम को जरूर मानते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो ये तो पहला नियम हुआ कि दिन में खाना है, रात में कुछ नहीं खाना है। अगर नहीं खा पाए दिन में तो भी रात को नहीं खाना है, अब अगले दिन खाना है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि रात को घूमते नहीं। ये भी हम विरोधी हैं इसके, हम लोग नहीं करते हैं ऐसा। रात को घूमना फिरना नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि पक्षियों के पास कोई लाइट का साधन नहीं है इसलिए वो नहीं घूमता, लेकिन नियम भी कहता है रेस्ट तो करना चाहिए ना। दिन भर जब हम काम करेंगे तो शरीर को आराम भी तो चाहिए। तो शरीर जब आराम कब होगा? जब एक जगह स्थिर रहेगा, बेड पर रहे या जहाँ भी। तो आराम करना आवश्यक है। इसके लिए घूमना फिरना तो छोड़ना होगा, उस पर ब्रेक लगाना होगा। जो काम करना है, जहाँ जाना है दिन में चलिए, रात में आराम करना है अपने घर पर या जहाँ पर भी आश्रय बनाए हैं, जहाँ पर भी आपको रुकना है। जहाँ शाम हो गया आप
उतना टाइम लेकर के चलें कि शाम होते होते हम उस समय उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर हमको रात में ठहरने की सुविधा हो। तो रात में नहीं चलें, नहीं घूमें फिरें, रात में आराम करें। ये स्वास्थ्य का दूसरा नियम है जो प्रकृति से हम सीखते हैं। पक्षी रात भर कभी इधर उधर नहीं करता है। तीसरा जो इसका नियम है, कहते हैं अपने बच्चों को सही समय पर सिखाते हैं। बहुत बड़ी बात है, हम लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, ट्यूशन के भरोसे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अपने सीख जाएगा। और बच्चे जब सीखने की उम्र में है उसको अच्छी बातें सिखानी चाहिए, तो हम उस समय इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। या फिर बच्चे गलत भी सीख रहे हैं, गाली देना सीख रहे हैं, तो सोचते हैं चलो बच्चा है गाली दे रहा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत है। गलत चीज़ सीख जाएगा तो फिर वो जल्दी दिमाग से निकलेगा नहीं। सीखने का उम्र तो बचपन ही है, उस समय बिगड़ गया तो बड़े में आप सिखा नहीं पाएंगे, सिखाएंगे भी तो वो सीख नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल होता है गलत चीज़ सीखे हुए बंदे से दिमाग से वो गलत को निकाल कर सही चीज़ भरना। इसलिए जब भी सिखाएं बचपन में ही सिखाएं, अच्छा चीज़ सिखाएं। ये प्रयास करें कि उसका सही समय जो सीखने की उम्र है बचपन का, वो उसी समय वो सीख ले। बड़े होकर के तो उसका उपयोग करना है। पक्षी यही काम करता है। पक्षी देख रहा है कि हमारे बच्चे अब अंडे से निकले हैं तो उड़ नहीं सकते, तो उसी समय उसको सब कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो ठोकर नहीं खाए। जैसे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उड़ने लगेगा, तो वो पक्षी फिर माँ बाप के पास ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, पहचानेगा भी नहीं। वो खुद अपने उड़ान खुद अपने पंखों पर उड़ता है, अपने पंख को मजबूत करता है। माँ उसके पंख को मजबूत करने में मदद करता है, प्रैक्टिस कराता है, छोड़ करके देखता है कि ये उड़ पा रहा है कि नहीं उड़ पा रहा है। उड़ने की ट्रेनिंग देता है कि चलो ऐसे उड़ना है, ऐसे शिकार करना है, ऐसे भोजन ढूंढना है, ऐसे खाना है, ऐसे आराम करना है। घर बनाना है, घोंसला बनाना है तो कैसे बनाना है। आजकल तो पेड़ मिलते नहीं, पेड़ तो सारे कट गए, जंगल कट गए, तो पक्षी भी अब पेड़ पर घोंसला नहीं बना पाते हैं। पक्षियों को भी रहने का अब आश्रय नहीं मिलता है। आप देखते होंगे कि जो 10-20 साल पहले पक्षियाँ हमारे आसपास बहुत सारे चहचहाते रहते थे, आज पक्षी को देख नहीं पा रहे हैं। दर्शन होना दुर्लभ हो गया पक्षियों का। प्रकृति को हमने इस कगार पर ला दिया है कि अब जीव विलुप्त प्राय हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे चिड़ियाघर में जाकर के, जहाँ पर पक्षियों को पाला जाता है, क्या हमारे आसपास जो जगह था वो उसका नहीं था? हमने सब कुछ हड़प लिया। तो इससे ये तीसरा पॉइंट सीखने की चीज़ है कि हमको अपने नेक्स्ट जनरेशन को, बच्चों को सही चीज़ और सही समय पर सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, सिखानी चाहिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके, दुरुपयोग नहीं करे, गलत दिशा में भटक ना जाए। इसके लिए सही चीज़ सही समय पर आवश्यक है सिखाना, और ये दायित्व होता है माता पिता का। फिर चौथा नियम है कि ठूस ठूस के कभी नहीं खाते। पक्षी जो है खाना ऐसा नहीं है कि खाना आज कम है तो थोड़ा सा खाए, लेकिन जब खाना उसको भरपूर मिल जाए तो वो सारा का सारा खा लेंगे ठूस ठूस करके। ऐसा भी वो नहीं करते हैं। अपने स्वास्थ्य का वो बहुत ही केयर करते हैं। जितना होता है, आपने कितने भी दाने डाले हों, वो धोखा नहीं खाते हैं, थोड़ा खाते हैं। जितना पेट भर उसका जगह है, जितना उसको खाना चाहिए भूख भर, उतना खाएंगे और खा करके उड़ जाते हैं। साथ में भी लेके नहीं जाते हैं पक्षी कि अभी दाना सूख रहा है, फैला है, थोड़ा सा खा लिए, थोड़ा सा पंजे में, मुट्ठी में, अगल बगल दाब लिए, लेके जाके अपना जहाँ घोंसला है, घर है, वहाँ पे थोड़ा दाना स्टोर कर लें कि कल हमको ये दाना खाने में मदद करेगा। ऐसा वो नहीं करते हैं। वो जितना खाते हैं खा लेते हैं, उड़ जाते हैं, उसका लोभ नहीं करते हैं। हमको भी जीवन में यही चीज़ सीखना चाहिए कि फालतू चीज़ों का स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमारे उपयोग का सामान है, जो उसको हम उपयोग करते हैं, उसमें खर्च करिए। खाने के लिए है तो जितना खा पाएंगे उतना खरीदिए, खाइए, बर्बाद मत कीजिए, फेंकिए नहीं, स्टोर मत करिए। स्टोर करिएगा, सुंडा लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, खराब हो जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे। आप तो खुद उपयोग नहीं कर पाएंगे, दूसरे को भी जो उसको उपयोग करता, उसको उपयोग करने से वंचित कर दिए आप अपने पास रख करके। तो पक्षियों से सीखना चाहिए। ये भगवान बुद्ध भी कहे थे कि फालतू चीज़ का आप स्टोर मत करिए।
लोभ मत करिए, ये इसी दुनिया का चीज़ है, इसको यहीं पर रहने दीजिए। हमको तो मर कर के भी यहाँ से एक ढेला भी लेके जाना नहीं है, जो यहाँ का यहीं रहे। तो क्यों इसको हम स्टोर करें और लोभ करके इसको ले जाएं? नहीं ले जाना चाहिए। इसको जैसे जितना हमारे उपयोग का चीज़ है उपयोग कर लें और इसको छोड़ लें। ये चौथा नियम है। ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, बस पेट भर। पांचवा है नियम इसका कि रात होते ही सो जाएंगे। ये पक्षी जो है सो जाते हैं, शाम हुआ सो गए और सुबह जल्दी जाग जाएंगे, जल्दी जग जाते हैं और गाते चहकते उठेंगे। दिन भर ये चहकते रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। हम लोग रूटीन को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए, रात में ही काम हो रहा है और दिन में सो रहे हैं। तो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने हमारे शरीर में जो दिया है, ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके सेट करके दिया था टाइम को। उस टाइम को हमने बिगाड़ दिया। अब ये टाइम जब उल्टा हो गया तो शरीर बहुत ही परेशान होगा, स्वाभाविक है। ये पक्षी भी बिगड़ने नहीं देते हैं, वो प्रकृति के साथ चलते हैं। उनका कहना है कि सूर्योदय हुआ तो हम भी उससे पहले उठ जाएं, चहकाते हुए फ्रेश हो जाएं, देश दुनिया घूमें फिरें, सारे काम धंधे करें, कमाएं खाएं और फिर जैसे सूर्यास्त हुआ आकर के अपने जगह पर आश्रय पर आकर आराम करें। ये गुण सीखते हैं, पांचवा गुण पक्षियों से। छठा गुण है कि अपना आहार कभी नहीं बदलते, जो खाते हैं। जो पक्षी देखिएगा शाकाहारी है तो सब दिन शाकाहारी रहता है, मांसाहारी है तो मांसाहारी रहेगा। वो उसका जो खाना है वो खाने में परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि एक जैसा खाना खाते हैं। हमको भी एक जैसा खाना, सादा खाना पर निर्भर करना चाहिए, रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अजीब अजीब तरह के नई नई वैरायटी बनाते रहते हैं, कई तरह के प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई तरह की चीज़ों को मिलाकर एक नया चीज़ बनाते हैं, उसको खाते हैं। इसका कभी कभी नुकसान भी होता है, शरीर हमारे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कभी कभी सही तरह से पचा नहीं सकता है, तो फिर समस्याएं होती है। हम आहार पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम जीव के कहने पर भटकते हैं। जी जो है ये स्वाद तो इतने भर रहता है, जी भरे, इसके आगे जैसे ही अनाज नीचे जाता है, भोजन नीचे जाता है तो उसका कोई स्वाद नहीं होता है। बस ये मुंह पर का जो स्वाद है जी का, इसके लिए पूरी दुनिया परेशान है। हमको ये चीज़ चाहिए, हम ये चीज़ खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। लेकिन हम लोगों को जो उपलब्ध है वही खाना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। और खाना भी अगर शुद्ध शाकाहारी है तो बहुत ही उत्तम। फिर है 7वां नंबर, जो इसे सीखने का चीज़ है कि स्वयंवर से जीवन साथी चुनेंगे। ये पक्षियों में होता है कि मेल फीमेल तो हर जगह है, स्त्री पुरुष। तो शादी की बात जैसे पुरुषों में होती है तो पक्षियों में भी जोड़ा बनता है। तो जोड़ा बनता है तो कैसे? तो ऐसे नहीं कि कोई किसी के साथ, उसमें भी जो है चुना जाता है। फ्री रहते हैं सब लोग, सब पक्षी। जब जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो वो पक्षी मेल फीमेल दोनों एक दूसरे को पसंद करता है, तब उन दोनों का जोड़ा बनता है। अब दो पक्षी को अकेले बैठे देखे होंगे प्रेम करते हुए, गले मिलते हुए, चें चें करते हुए, वो वार्तालाप करता है, प्रेमालाप कर रहा है। दो पक्षी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से प्रेम करता है और अपना रिश्ता बनाता है, अपने बच्चे को जन्म देता है। कोई जबरदस्ती नहीं होती है, जिसको हम लोग भूल गए हैं। हम लोगों में इसी को गुण को भूलने के कारण जबरदस्ती शादी, पकड़ा हुआ विवाह या फिर रेप वगैरह की घटनाएं घट रही है। ये क्यों? इसलिए कि हमने कुछ सीखा नहीं है। जब भी कुछ संबंध बनाना हो तो बिना सहमति के ठीक नहीं होता है। ये कभी भी नैतिक रूप से भी नहीं, कानून रूप से भी नहीं, ये ठीक हो ही नहीं सकता है। आप किसी के स्वतंत्रता को मारकर अपनी आज़ादी को जीना चाहते हैं, आप जिस तरह से खुश होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट करे, तभी ये सही माना जा सकता है। नहीं तो आप किसी की हत्या कर करके खुश हो रहे हैं तो ये कभी भी सच नहीं हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता है, अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो जीवन साथी को वो स्वयंवर से चुनते हैं। स्वयंवर, स्वयं मतलब सेल्फ, अपने से वर्ण करते हैं, चुनते हैं और वो अपने साथी को बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद करके, आपने हमारे यहाँ के कथा कहानियों में पढ़ते होंगे कि पहले राजा महाराजा जो थे वो स्वयंवर करते थे अपनी लड़कियों के लिए, लड़की को सामने लाए। बहुत लोगों को जो योग्य लड़के होते थे उसको निमंत्रण मिलता था
सभी लोग आए, 20, 25, 50, 100, 50 आए, लड़की भी सामने खड़ी है। तो जितने लड़के आए हैं उन सबको लड़की पसंद है, तभी वो लोग आए हैं। जिनको पसंद नहीं रहेगा वो आएंगे ही नहीं। तो लड़का की तरफ से लड़की पसंद है, ये तो पक्का हो गया। अब लड़की को कौन सा लड़का पसंद होगा ये लड़की पर अब निर्भर करता है। इसलिए लड़की वरमाला लेकर के सबके पास जाती थी, देखती थी, सबको जांचती परखती थी। जो अच्छा उसको मनोनुकूल लगा, उसके लायक लगा, उसके गले में वरमाला डाल दिया। तो ये जो प्रोसेस था इसी को स्वयंवर कहते थे। ये प्रकृति से हम लोग सीखते हैं। इसमें पूरी तरह से दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों आज़ाद हैं, दोनों अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से संबंध में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही शुभ चीज़ और अच्छी चीज़ है, जो हमेशा टिकाऊ रहने वाला चीज़ था। प्रेम भी होता है इसमें। 8वां है कि अपने शरीर से सतत काम लेते हैं, लगातार काम लेते हैं। पक्षी आराम नहीं करते हैं दिन में, रात में आराम करेंगे रात भर, लेकिन दिन भर काम करेंगे, उड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो शरीर का पूरा उपयोग करते हैं। रात के सिवा वो आराम नहीं करते हैं। लेकिन हम मानव दिन में भी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं, शरीर का उपयोग नहीं करते हैं। इस शरीर को आराम देना चाहते हैं। इसी आराम देने की जो मनसा हमारी है, इसीलिए तो हमने मशीनों का आविष्कार किया। विभिन्न तरह के मशीन का प्रयोग करते हैं हम लोग। और उस यंत्र मशीन का काम क्या होता है कि शरीर को आराम देना। और शरीर को आराम देने का मतलब क्या हुआ कि शरीर यूजलेस होगा धीरे धीरे। जब शरीर का प्रयोग नहीं होगा तो शरीर कमज़ोर होगा, बीमार होगा। शरीर का उपयोग होना जरूरी है। आप बैठ कर रहते हैं तो ये सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। माइंड और शरीर का विकास तभी होगा जब इसका उपयोग होगा। तो ये पक्षियों से सीखते हैं कि जिस तरह से चंचल होता है पक्षी, हमको भी होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। 9वां है कि बीमारी आए तो खाना छोड़ देंगे, तभी खाएंगे जब ठीक होंगे। पक्षियों को जब अगर बीमारी होती है तो खाना नहीं खाते, आराम करते हैं। बीमारी से लड़ते हैं, खाने से नहीं, खाना छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बीमार पड़े तो कहने लगता है खाना छोड़ दे और ज़्यादा खाओ, कमजोरी हो गया है। तो एक तो हमारा एनर्जी खाना पचाने में लगा रहता है, एक एनर्जी रोग से लड़ने में लगता है, बीमार हो जाता है। खाना पचाना इमरजेंसी हो जाता है और रोग इधर अटैक करता है तो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो स्वास्थ्य का नियम यही है कि जब बीमार पड़े तो खाना को छोड़ देना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से हम बीमारी से लड़ लें, बीमारी को दूर कर लें, तब फिर खाना खाएंगे। अचानक तो कोई मरता नहीं है भूख से। भूख अगर लगेगा तो भूख लगता है कि डायरेक्ट डिमांड करता है भोजन दो। अगर भोजन नहीं देंगे आप तो शरीर में जो स्टोर सेल में एनर्जी है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जो भी चीज़ इसमें है, कार्बोहाइड्रेट, उसको वो पचा करके फिर यूज करने लगता है। फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर में स्टोर्ड रहता है एनर्जी। तो वो उस एनर्जी का उपयोग कब होगा, उसी समय उसका उपयोग करने का है। बीमार भी पड़े हैं, उस एनर्जी का उपयोग भी हो रहा है और हम स्वस्थ भी हो रहे हैं। ये कब होगा, जब हम बीमार में खाना छोड़ देंगे तब। ये उससे सीखते हैं। 10वां है कि अपने बच्चों को भरपूर प्यार देंगे। हम लोग काम की व्यस्तता में अपने बच्चे को अब इग्नोर करने लगे हैं। माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, बच्चे क्या करेंगे, कहाँ से सीखेंगे सही चीज़। बच्चों का माँ बाप के प्रति जो प्रेम होता है वो नहीं दिखता है, उसका सम्मान भी नहीं दिखने लगता है। माँ बाप जब बच्चे को प्यार नहीं करते हैं तो बच्चे के मन में माँ बाप के प्रति नफरत का भाव विकसित होने लगता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दाई रख लेते हैं, मेड रखते हैं बच्चों को पालने के लिए। तो बच्चे को खिला रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, पैसे तो हो जा रहे हैं, बच्चों के मन में आपके प्रति दुर्भावना हो रही है। गलत लोगों के संपर्क में आकर के गलत चीज़ सीख भी सकता है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप नहीं बना पाएंगे, वैसे नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुद केयर करें बच्चों का, उसको देखभाल करें और उसको बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार दें, ताकि वो आपसे प्यार करे, आपको आदर्श माने और आपसे सीखे अच्छी बातों को। तो ये बच्चों को भरपूर प्रेम देने का गुण भी हम पक्षियों से सीखते हैं। पक्षी बच्चों को भरपूर प्रेम देते हैं। 11वां है कि परिश्रम करने से हृदय, किडनी और लीवर के रोग नहीं होते हैं। ये 3 जो है, जो हमारे मुख्य अंग हैं, हृदय, हार्ट फेल कर जाएगा तो मर जाएंगे, किडनी फेल करेगा तो भी हम मरने के कगार पर चल जाएंगे, कोई डोनेट करेगा तभी ना, और लीवर भी,
तो ये सब जो है लीवर और हार्ट एक के है, किडनी 2 गो है दोनों तरफ, लेकिन वो भी डैमेज पूरा ज़िंदगी भर छान रहा है, तो वो कमज़ोर तो हो रहा है ना। तो उसको जो है कैसे ठीक रखेंगे, तो कहा गया है कि जो परिश्रम करता है, शारीरिक परिश्रम, उसके शरीर से गंदगी बाहर पसीने से भी निकलता है, ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के माध्यम से श्वास से भी निकलता है, और यूरिन से, लैट्रिन से, हर जगह से निकलता है। तो शरीर की सफाई होती रहती है, इस पर कम दबाव रहता है, ये स्वस्थ रहता है। शरीर का जितना उपयोग करेंगे शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, शरीर को जितना आराम देंगे उतना ये बीमार पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है स्वास्थ्य का। तो पक्षी भी जो है आराम नहीं करता, परिश्रम करता है। हमको भी उससे यही सीखना चाहिए कि परिश्रम करें और हमारे शरीर के जो मुख्य अंग है, ऑर्गन है, वो स्वस्थ बना रहे, इतना परिश्रम करें, पसीना निकलने तक परिश्रम करें। 12वां पॉइंट है कि प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितने ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति से नहीं लेना चाहिए। आज हम धरती से क्या किए हैं, सारे खनिज लवण जो भी है वो खनिज पदार्थ को खींच खींच के ज़मीन से बाहर निकाल रहे हैं। खान के माध्यम से सोने चांदी तो निकाल ही रहे थे, सारा पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, कोई भी मेटल नॉन मेटल जो भी पृथ्वी के अंदर है सबको निकाल के खोखला कर रहे हैं। जिस तरह से टाइट पैक्ड है वो नहीं रहता है, उसको निकालते हैं खोद खोद करके और उसमें फिर राख भर देते हैं, तो वो फिर धंसता है। कई बार उसके कारण भूकंप होता है, धंसना गिरता है, अगल बगल के लोग धरती में समा जाते हैं। तो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। और दूसरा बात ये भी है कि जब सारा चीज़ निकाल ही लेंगे और ख़त्म कर लेंगे तो बाद में फिर क्या निकलेगा। आज पेट्रोल का हम उपयोग करते करते पेट्रोल के ऊपर निर्भर करने लगे हैं। एक दिन पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर बिना पेट्रोल के कैसे हम रहेंगे। इसकी सोच जो है होना जरूरी है। इसलिए निर्भरता उतनी ही होनी चाहिए जो सब दिन मिल सके, उपलब्ध हो सके। तो हम प्रकृति से ज़्यादा खींच रहे हैं, ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं, तो ये प्रकृति का दोहन करना हो गया। और जब दोहन किसी का क्या होता है तो वो नाश होता है, गुस्सा भी होता है और बर्बादी की ओर ले जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। गुण भी हम प्रकृति से सीखते हैं और पक्षी से भी सीखते हैं। पक्षी भी स्टोर तो करता नहीं है और ना लेके जाता है, ज़रूरत भर ही वो खाना खाता है। 13 नंबर पॉइंट है कि अपना घर पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं। पक्षी जहाँ रहते हैं अपने आसपास का माहौल अपने जैसा बनाते हैं। वहाँ का माहौल जो भी हो, घर भी वो अपने जैसा बनाते हैं, अपने से बनाते हैं। उसके आसपास का पर्यावरण भी उसके अनुकूल रहता है, तभी वो वहाँ पर टिकते हैं। तो हमको भी जो है अपने आसपास का माहौल जो है, पर्यावरण जो है हमारे अनुकूल भी होना चाहिए और समाज के अनुकूल होना चाहिए। हमको अकड़, घमंड, गुस्सा ये सब करने से हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज जो है वो प्रभावित होगा। हम किसी को गाली देंगे तो गाली का असर गाली होगा, हम किसी को शिकायत करेंगे, मारपीट करेंगे तो हमको भी कोई मारेगा। तो ये चीज़ कैसा माहौल हम अपने आसपास बनाते हैं उस पर निर्भर करता है। पक्षी जिस तरह से उचित और अच्छा शांतिपूर्ण माहौल बना कर रखता है अपने आसपास, वैसे ही हमको भी अपना माहौल बनाना चाहिए। उचित वातावरण, हेल्दी वातावरण बनाने की आवश्यकता है। और 14वां है कि अपनी भाषा का प्रयोग करना। पक्षी किसी और की भाषा का प्रयोग नहीं करता है, उसकी जो अपनी भाषा है, मातृभाषा, मदर टंग बोलते हैं, उसी में प्रयोग करना चाहिए। हम लोगों को भी अपनी मातृभाषा का ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए। हमको सारी बात उसी में करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि मातृभाषा जो होता है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ रहता है, दिल और ब्रेन जुड़ा रहता है। तो जो भी हम सीखते हैं दिल से सीखते हैं, ब्रेन में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है और वो ज़िंदगी भर काम आता है। लेकिन हम लोग क्या आजकल हो गए हैं कि दूसरे के भाषा पर, विदेशी भाषा पर हम लोग इतने लट्टू हो गए हैं कि उसको सीखते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। आज भी समाज में आप चलेंगे तो जो आदमी हिंदी में बात कर रहा है और दूसरा आदमी इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप प्रभावित किससे होंगे। आपको ये स्वाभाविक रूप से लगता है कि जो इंग्लिश में बोल रहा है वो ज़्यादा तेज है, ज़्यादा विद्वान है, ज़्यादा जानता है, और हिंदी में बोलने वाला कम जानता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये हम लोगों के साथ में ऐसा भ्रम जाल फैलाया गया है, हम लोगों को गलत चीज़ सिखाया गया है कि जो विदेशी भाषा को सीखता है वो ज़्यादा विद्वान होता है। ऐसी बात तो है नहीं। एक ये भाषा सिर्फ बोलने का एक माध्यम है, लेकिन बोल क्या रहे हैं वो तो ज्ञान है। ज्ञान का जो प्राकट्य होता है वो मदर टंग में जो है, मदर टंग में यानी मातृभाषा में जो है
वो स्पष्ट रूप से सही रूप से व्याख्या हो सकती है। हम दूसरे भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो सही तरह से उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से समझा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मातृभाषा में हम लोगों को इसका ज्ञान पाना चाहिए कि बोलना क्या है। जब हमको ये पता होगा कि क्या बोलना है तो उसको हम किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। पहली बार समझने की आवश्यकता है अपनी भाषा में। अपनी भाषा में समझेंगे तभी उसको किसी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को संस्कृत में, उर्दू में, सब कुछ में कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन अलग बात है, वो ज्ञान नहीं है, वो एक तरीका है। लेकिन ज्ञान क्या है कि उपयोगी बातें जो हमारे लिए यूजफुल है वो किसी भी भाषा में हो सकता है। तो ये सब 14 पॉइंट जो है ये पक्षियों से सीखने के लिए है, जो पक्षी इसको जीवन में अपनाते हैं, अपनाए हुए हैं, और हमको भी अपनाना चाहिए। हम जो प्रकृति से दूर जा रहे हैं इन गुणों को छोड़ने के कारण ही। अगर इन 14 गुण को हम लोग पकड़ेंगे तो हम जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे, हमारा माहौल शांत रहेगा और उपयोगी होगा। तो इस तरह से पक्षियों से सीखने की जो बातें थी वो हमने यहाँ पर आपके सामने रखा, और इसको समझने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारा ये प्रयास सफल हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।